नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भैया दूज की कथा सुनाने जा रहे हूँ। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरे के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता और बेटा वहीं पे समाप्त हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने वाली थी तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह बहन खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब जान से भी प्यारा भाई अपने घर आए तो क्या बनाना चाहिए। तब पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया, दूध से रसोई को लीप लेना और घी में चावल को पका लेना। अब बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना ही है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक लगाकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। अब सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तू मेरे इस झोले में बैठ जा। फिर भाई ने सांप से कहा, जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूंगा तो अब तुम मुझे डस लेना। और सांप ने ऐसा ही किया। सांप भाई के झोले में जाकर बैठ गया। भाई जब बहन के घर पहुंचा तो दोनों भाई बहन दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी जोर से भूख लगी है। बहन ने कहा, क्या करे भाई, ना तो दूध की रसोई सूख रही है ना ही घी की चावल पक रही है। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है, पड़ोसी मुझे जैसे बताई मैं वैसे ही की। भाई बोला, पगली कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपे तो वो सूखते हैं। गोबर से रसोई को लिपो और दूध में चावल को पकाओ। बहन ने ऐसा ही किया। अब भाई ने खाना खा लिया और भाई को नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, कुछ नहीं लाया हूँ। बच्चों ने जब वह झोला ले लिया जिसमें सांप था, जैसे ही उसे खोला उसमें एक हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तूने मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए कुछ बनाकर रख देना। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में भरकर रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे को जब भूख लगी तो बच्चों ने कहा, माँ मुझे खाना दे। माँ ने कहा, खाना अभी नहीं बना है, देर है। तो बच्चे ने बोले कि मामा को जो दिया था क्या हम वो खा ले। तब माँ कहती है, ठीक है तुम लोग खा लो। बच्चे ने जब चक्की के पास जाकर देखा तो वहाँ पर चक्की के पास सांप की हड्डियाँ पड़ी थी। यह बात वह अपनी माँ को आकर बताते हैं। बहन पूरा बावरी हो जाती है और भाई के पीछे पीछे भागती रहती है। रास्ते भर लोगों से पूछती है कि किसी ने मेरा गैल बटोई को देखा, किसी ने मेरा बाबरा सा भाई को देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, जाकर देख लो कहीं तुम्हारा भाई तो नहीं। अब बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए हैं। बहना तुमने तो ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मानेगी तो चल मेरे साथ।
फिर चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? भाई बोलता है, जाकर देख, उधर चील उड़ रहा है, हो सकता है वहाँ पर पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौटने लगी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई गड़ी है और एक बिना गढ़े रखी है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी में मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये सिलाई जमीन पर गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिलाई भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। बहन सब कुछ जानकर वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चल पड़ी और भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब लोग ने उसे घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोग को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गई। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बाबली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही है अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति को छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। फिर दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। अब फिर दुल्हन बोलती है, अगर जेठ विदेश चले गए तो तीसरा जेठ को भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने सारे 6 जेठों को जीवित करवा लिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही है। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आँख की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ।
अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली ने किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कटोरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी को ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी भाई भाभी के पास रह। इसी तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। यहीं पर भैया दूज की कथा समाप्त होती है। कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो 1-2 शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।